दोस्तों, क्या आप भी कभी खुद को सोशल मीडिया पे एंडलेस स्क्रॉल करते हुए पाए हो? एक के बाद दूसरा वीडियो देखते हुए या देर रात तक गेम खेलते हुए पाए हो और सुबह उठने पे थका हुआ, एग्जॉस्टेड यानी टायर्डनेस भरी मॉर्निंग, अपनी फोकस काम पे न कर पाने वाला और आधा अधूरा महसूस करते हुए पाए हो? आपने शायद डोपामिन वर्ड सुना होगा, राइट? लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह किस तरह से आपके लाइफ, आपके फोकस और आपकी खुशी को गुप्त रूप से कंट्रोल कर रहा है। डोपामिन ये सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पावर है जिसके बदौलत आप किसी बुरी लत का शिकार हो जाते हो, जिसके पीछे हर कोई भागता है जाने या अनजाने में कि कैसे वो मुझे मिल जाए, जैसे कोई मेडिसिन की पिल्स। एंड यही डोपामिन कब एडिक्शन में बदल जाए हमें पता तक नहीं लगता, क्योंकि हमें तो दोस्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए ना, राइट? सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डोपामिन को डिटॉक्स करने का एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा कि कैसे आप उन डोपामिन एडिक्शन यानी डोपामिन की लत से छूट पाओ जो ना जाने आपको आपके अपने गोल्स और रास्ते से भटका रहा है, यानी डिस्ट्रैक्ट, ड्रेन एंड डिमोटिवेटेड कर रहा है, एक छोटी सी प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन के लिए। सो दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स में हम आपको 21 डे चैलेंज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उन डोपामिन के एडिक्शन को डिटॉक्स कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों में, ताकि आपका पूरा का पूरा टाइम एंड फोकस एक सही गोल्स, पैशन एंड एक राइट डायरेक्शन की तरफ लगे, बजाय बेफिजूली की कामों और बातों में। इनसे मिलो, इनका नाम है मिस्टर पिंटू, एक यंग एम्बिशियस लड़का जिसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये थे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। वह सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने, नेटफ्लिक्स देखने और एक डोपामिन से दूसरे डोपामिन में जंप लगाने में एंडलेस घंटे बिता देता था और उसे पता भी नहीं चलता कि आखिर ये टाइम कहाँ चला गया। पिंटू की तरह हम में से काफी सारे लोग जो यही सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड इसी में फंस गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन डोपामिन के बारे में समझते हैं कि आखिर ये डोपामिन है क्या एंड हमें डोपामिन को डिटॉक्स करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखो दोस्त, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे रिकॉर्ड सिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करता है। जैसे जब हम किसी प्लेजरेबल यानी आनंददायक करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो हमें सेटिस्फैक्शन फील करवाता है, और यही कारण है कि हमें फूड, सेक्स और ड्रग जैसी चीज़ों के लिए क्रेव पैदा होती है, और यही ज़्यादा मात्रा में डोपामिन एडिक्शन एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया का शिकार हमें बना देती है, और जिस कारण आप अपने राइट गोल्स एंड एक सही डायरेक्शन से भटक जाते हो, और अगर आप काम स्टार्ट भी कर देते हो लेकिन उसे फिनिश नहीं कर पाते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो वो कौन से रिवार्ड केमिकल जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है? जल्दी से उसका आंसर कमेंट कर दो, ताकि इससे पता चले कि आपका ध्यान यहीं पे है या फिर कहीं अलग भटक रहा है, अलग ही दुनिया में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दैट इज डोपामिन एडिक्शन। देखो, हर बार जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको पसंद है, जैसे टेस्टी फूड खाना, किसी पोस्ट पर लाइक पाना या फिर अपना ईमेल चेक करना, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। इससे खुशी और संतुष्टि की भावना पैदा होती है। बट रुको जरा, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया, जंक फूड और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स जैसे आसान डोपामिन हिट्स के लगातार एक्सपोजर में रहने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का साइकिल बन जाता है। आपका ब्रेन इस डोपामिन हिट्स की अधिक से अधिक अट्रैक्ट होता है, जिससे लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना, काम पूरा करना और यहाँ तक कि सिंपल एक्टिविटीज में भी आनंद पाना मुश्किल सा हो जाता है। सो दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक सिंपल सा एंड एक वर्ड में कहे, दैट इज डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स ब्रेन की रिवार्ड सिस्टम को रीसेट करने की एक प्रोसेस है जो आपको ना सिर्फ प्रोडक्टिव बल्कि मेंटल वेलबींग बनाएगा, बल्कि उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जीने में भी आपको मदद करेगा। आपका पूरा का पूरा फोकस एंड ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके अपने गोल्स पे होंगे। डोपामिन डिटॉक्स इन सारी साइकिल से मुक्त होने का एक पावरफुल टूल है। यह आपके लाइफ से सभी प्लेजर को खत्म करने के बारे में नहीं है, यह आपके ब्रेन को रीसेट करने और बैलेंस खोजने के बारे में, जो आपसे एक बैड हैबिट को ब्रेक करने और एक न्यू हैबिट को बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो नाउ चलो अब 21 डेज डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज को डिस्कवर करते हैं कि कैसे वो 21 दिन हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है एंड हमारे लिए ये एक लाइफ चेंजिंग की तरह साबित हो सकता है। इन 21 दिनों में आप डोपामिन के एडिक्शन को धीरे धीरे ब्रेक करोगे, यानी डोपामिन डिटॉक्स में उन सभी एक्टिविटीज को छोड़ना शामिल होगा जो आपको पसंद है और जिनसे डोपामिन निकलता है।
इसमें सोशल मीडिया, वीडियो गेम, जंक फूड और यहाँ तक कि वो 2-2 मिनट वाली वीडियो जैसे भी इंक्लूड है। देखो, इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने खुद से ये 21 दिन चैलेंज ट्राई किया एंड उसे फॉलो भी किया था। फाइनली मैंने इसे सक्सेसफुल कंप्लीट भी किया विदाउट एनी गिव अप। सच में चैलेंज की स्टार्टिंग फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, जैसे हमें एग्जाम्स के टाइम नींद और आलस सबसे ज़्यादा परेशान करता है ना, बट उसके बावजूद भी अपना डेडिकेशन एंड मोटिवेशन नहीं खोते। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में ऐसा करे तो ये एक दिन की लेजीनेस और आलस हमारे कैरियर को ख़त्म कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। सेम वही चीज़ें मैंने अपने इस डोपामिन डिटॉक्स को 21 दिन चैलेंज पूरा करने में यूटिलाइज किया। उसके बाद टोटली ये मेरी लाइफ अमेज्ड एंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। अब मैं अपने आप को फ़ोन और सोशल मीडिया एडिक्शन से काफ़ी दूर कर पाया एंड हाँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ I felt more in control of my life. So दोस्तों, are you ready to accept and follow 21-day challenge for dopamine detox? Show your comments in the comment box. Yes, I am ready. आपको इन 21 डेज चैलेंज को 3 फेज एंड 3 स्टेप्स में ब्रेकआउट करना है। फर्स्ट फेज प्रिपरेशन, सेकेंड फेज डिटॉक्स एंड थर्ड फेज रीइन्वेंशन। सो नाउ फर्स्ट फेज यानी प्रिपरेशन, जिसके स्टेप नंबर फर्स्ट में अवेयरनेस। इसमें डे फर्स्ट टू डे 3 में आपको अपने एडिक्शन के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। उन सभी एक्टिविटीज को लिखो जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और खुशी देता है, लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिंज वाचिंग, जंक फूड और गेमिंग, एंड ये सारी डोपामिन ट्रिगर्स की कैटेगरी में मोस्ट वांटेड है। देन फिर उसे आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करता है। एक रिसर्च हमें ये बताता है कि एक एवरेज पर्सन डेली का 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। एक बार जब आप अपने इस डोपामिन ट्रिगर्स के कॉज को अच्छे से आइडेंटिफाई, देन आपको स्टेप 2 की तरफ मूव करना है। दैट इज स्टेप नंबर 2, रिड्यूस और एलिमिनेट हाई डोपामिन एक्टिविटीज, डे 4 टू डे 10। एक बार थोड़ा सा फ्लैश में जाओ जहां आपने डोपामिन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया था। अब आपको उन 4 से 10 दिनों में उन एक्टिविटीज को कम करो जो आपके ब्रेन को ओवर एस्टिमुलेट करता है। इसका मतलब गेमिंग ऐप्स को हटाओ, डिलीट करो और सोशल मीडिया के यूज पर एक टाइम बाउंड लिमिट सेट करो। इनकी जगह आप कम डोपामिन वाले ऑप्शंस जैसे रीडिंग, मेडिटेशन, वॉकिंग और एक्सरसाइज का हैबिट फॉलो करो। फेज 2 यानी डिटॉक्स। डिटॉक्स की कुंजी डिप्रिवेशन नहीं बल्कि इट्स अ रिडायरेक्शन। फर्स्ट स्टेप रिप्लेस डोंट रिमूव, यानी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के बजाय टहलने जाओ, फास्ट फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स लो। इसका गोल खुद को पनिश करना नहीं बल्कि खुद को हेल्दियर डोपामिन सोर्स की तरफ ले जाना है। आप धीरे धीरे डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते हो जिन्हें आपने फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई किया था। आई नो कि वो पहला 10 दिन आपके लिए काफ़ी कठिन होंगे और आप बेचैन या ऊब महसूस कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्त, यह सब प्रोसेस का एक पार्ट है। इन 10 दिनों में आप सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करोगे, स्क्रीन के सामने अपना टाइम लिमिट्स रखोगे, जंक फूड से परहेज करोगे एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन से अधिक समय बिताओगे। आप उन एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस करोगे जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देता है, लाइक रीडिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। जैसा कि ऑथर कहते हैं, जब आप प्लेजर का पीछा करना बंद कर देते हो तब आपको एक फीलिंग होगी कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। नाउ 21 दिन चैलेंज का लास्ट फेज, फेज नंबर 3 रीइन्वेंशन। रीइन्वेंशन, यहीं पे एक मैजिक स्टार्ट होता है। 10 दिनों के डिटॉक्सिंग के बाद आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है। अब आप अपने लाइफ में डोपामिन इंड्यूसिंग एक्टिविटीज की स्मॉल अमाउंट को फिर से इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अधिक कंट्रोल और अवेयरनेस के साथ। फेज 3 का स्टेप नंबर फर्स्ट ये कहता है इंट्रोड्यूस रिवार्डिंग हैबिट्स, यानी 11 डेज टू 16 डेज। अब जब आपने शोर कम कर दिया है तो पुरानी आदतों को बदलने का समय आ गया है जो रियल वैल्यू लाती है। यानी आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने थॉट्स को जर्नल में लिखना है और बाहर टाइम बिताना है, लाइक वॉकिंग करना। ये सारी एक्टिविटीज आपके ब्रेन को बिना किसी ओवर स्टिमुलेशन के एक नेचुरल डोपामिन प्रोवाइड करेगा। एंड हाँ, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्रोग्रेस नॉट फ्रॉम डेस्टिनेशन, यानी खुशी प्रोग्रेस से आती है दोस्त, डिस्ट्रैक्शन से नहीं। स्टेप नंबर 2 एम्ब्रेस डीप वर्क, डे 17 टू डे 21। फाइनल स्टेज फोकस के बारे में है। डीप वर्क के लिए अपने टाइम को एलोकेट करो, यानी मीनिंगफुल कामों पे अनइंटरप्टेड ध्यान केंद्रित करें। एंड यही डीप वर्क आपको मल्टीटास्किंग की तुलना में 10 गुना अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है। ऑथर कहते हैं ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम व्हाट यू बिल्ड नॉट व्हाट यू कंज्यूम, यानी
सच्ची संतुष्टि उससे मिलती है जो आप बिल्ड करते हो, न कि उससे जो आप कंज्यूम करते हो। मैंने ऑलरेडी डीप वर्क पे एक वीडियो ला दी है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो कि कैसे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो एक डीप वर्क करने में। देखो दोस्त, आप एक न्यू हेल्दी हैबिट बनाना स्टार्ट करो एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाओ और ऐसे एक्टिविटीज में इंगेज हो जो आपको अच्छा महसूस कराती हो, लेकिन अपने ब्रेन पे हाईजेक ना करे। द गोल इज बैलेंस। डिटॉक्स के अंतिम दिनों में आपको क्लैरिटी और फोकस की भावना महसूस होगी जो आपने कई वर्षों में एक्सपीरियंस नहीं की है। आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू जाएगी। जैसा कि ऑथर कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स इज नॉट जस्ट अबाउट एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, बट यह और अधिक मीनिंगफुल और इंटेंशनल एक्सपीरियंस के लिए जगह बनाने के बारे में है। और यही डोपामिन डिटॉक्स की खूबसूरती है। इसका मतलब सारा मजा खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ विद प्लेजर, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी के साथ। यानी एक बार में एक छोटा सा कदम उठाकर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। सो फाइनली दोस्तों, आर यू रेडी टू टेक दिस 21 डेज चैलेंज? डू कमेंट आई एम रेडी, रिजल्ट खुद ही बोलेगा। जस्ट रिमेंबर माई फ्रेंड्स, जर्नी इजी नहीं होगी, लेकिन आगे बढ़ने वाला हर एक कदम आपको खुद को बेस्ट वर्जन बनाने में काफ़ी ज़्यादा करीब ले जाएगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया एंड कुछ न्यू लर्निंग अपने लाइफ में सीखा। इफ यस, देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में किसी एक इंसान के साथ शेयर कर दो जिन्हें इस वीडियो से या फिर इस पूरे चैनल से उनकी लाइफ में बेनिफिट्स होगा एंड एक पॉजिटिव चेंज आए। एंड आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए एंड हम कौन कौन सी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इसी तरह की हाई वैल्यू कंटेंट लाते रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।